श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख हैं और संसार के सम्मुख हैं, वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही हैं। देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही हैं, यह ज्ञान ढक जाता है। 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और आर्थ भक्त में भी क्रमशः धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई है? दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त हैं और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक हैं। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और सांसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। संसार में प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहां लगना चाहता है, भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है। परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं।
उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझें, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वाले में अंतर क्या हुआ? नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्त भक्त में मुख्यता महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव तो गौण होता है, पर भगवद भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले सांसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौण